जनूबी पंजाब के खेत और खलियानों में खुशामदीद। पाकिस्तान में सिंध और मुल्तान के आम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जबकि हकीकत ये है कि जनूबी पंजाब के इलाके बहावलपुर और इसकी तहसील मंडी अजमान में बहुत सारे आमों के बागात पाए जाते हैं। यहाँ पर मिलने वाले आम का जायका पाकिस्तान में मिलने वाले किसी भी दूसरे आम के मुकाबले में किसी तरह से भी कम नहीं है। लो जी, मिठे खाओ अम्ब ते परे कर दो दागी। मैं आपको लेके आया हूँ आमों के एक बाग में, जहाँ पे मेरे बैकड्रॉप में आप देखें कि ये लड़के ऊपर दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं, आम तोड़ रहे हैं। और मैं आज आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा कि आम यहाँ से बाग से किस तरह से तोड़ा जाता है। ये देखें, ये तोड़ के लड़के नीचे फेंक रहे हैं। इसको चोट लगने से भी बचाना होता है। कैसे पकता है, मार्केट में कैसे आता है, कितनी एहतियातें होती हैं इसकी, ये सब आपको आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा। चलें जी, यहाँ से शुरू करते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, अभी सूरज तलू हो रहा है और ये आम तोड़ने के लिए वो देखें, वो भाई ऊपर चढ़े हुए हैं, काफ़ी ऊपर गए हुए हैं। तो यहाँ से आम तोड़े जाएंगे और दिन भर ये लोग इसकी प्रोसेसिंग करते रहते हैं। ये देखें, तोड़ के नीचे फेंके हुए। और इन आमों को तोड़ने के लिए इनमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप इसको तोड़ेंगे जितनी मर्ज़ी ऊंचाई से तोड़ें, जितनी मर्ज़ी हाइट से, लेकिन इस फ्रूट को चोट नहीं लगनी चाहिए। चोट से बचाने के लिए वो भाई जो ऊपर खड़े, उनके पास एक टोकरी है, उस टोकरी में उसको दानों को जमा कर रहे हैं और वहाँ से जमा करके उसे नीचे लेके आएंगे। आम तोड़ने के लिए इस तरह की कुंडी और जाली का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आम शिकंजे में आ जाएगा इस जगह पे और इस बास्केट के अंदर गिरेगा, दाने को चोट नहीं लगेगी। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। यह देख लें जी, इस तरह से दाने तोड़े जाते हैं और दाना टूट गया और इसको चोट भी नहीं लगी। जनूबी पंजाब में धान की फसल की बुआई का टाइम हो गया और ये भाई बैलों की मदद से ज़मीन को नरम कर रहे हैं और इसके बाद इसमें धान की काश्त होगी। सुबह तुड़ाई का प्रोसेस मुकम्मल हो गया था। अभी कार्बाइड की पुड़ियाँ बना रहे हैं अजीज़ भाई, पुड़ी बनती जा रही है और साथ साथ छापरों में डाल रहे हैं इसको। और छापरों में डाल के ये पेटियों में माल लगाया हुआ है, पेटी में पुड़ी लगाते हैं। ये देखें, 1 2 इन पुड़ियों को सही तरह से प्लेस किया। ये देखें, एक इधर चली गई और एक पुड़ी चली गई जी यहाँ पे। उसके बाद टापा बंद। ये वाला जो आम नज़र आ रहा है ये बाली है, इसे बाली कहते हैं। इसके अलावा सफ़ेद चौंसा, काला चौंसा, इन सब को इसी तरह से बंद कर दिया जाता है मसाला लगाकर, और ये 4 दिन के बाद निकलेंगे। अजीज़ भाई मेरे दोस्त भी हैं, माशाल्लाह से 6-7 साल से ज़ायद हो गया अरसा, तो इनसे कुछ गप्पें लगाएंगे। ये बाली का दाना है, बड़ा बेहतरीन अच्छा आम होता है, ठीक है। उसके बाद ये सफ़ेद चौंसा है। असल में स्टोरी तो सफ़ेद चौंसे की है, सफ़ेद चौंसे के बारे में बताएंगे और अजीज़ भाई से गपशप लगाएंगे। ये काला चौंसा है जी, ठीक है। तो अजीज़ भाई से गपशप लगाते हैं, उनसे पूछते हैं कितना एक्सपीरियंस हो गया, क्या क्या सीखा, क्या किया। जी अजीज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजीज़ भाई ये बताएं कि आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मुझे तो करीब 20-22 साल हो गए इस काम को लगे हुए, काम करते हुए। अच्छा, 20-22 साल हो गए, साथ साथ मसाला बना रहे हैं, काम चल रहा है जी, लड़के लगे हुए हैं अपने काम को। अच्छा अजीज़ भाई ये बताएं कि हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, जो चीज़ है, हम लोग सफ़ेद चौंसे के बारे में जानना चाह रहे हैं क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है। जी, सफ़ेद चौंसे के बारे में बताएं कि इसकी पहचान क्या होती है?
सफ़ेद चौंसा जो है इसकी खासियत यही है, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। ठीक ये है, आमों का इसे बादशाह भी कहा जाता है, आमों का सही है। सरदार भी कहा जा सकता है। सही है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर ये 3 किस्म के आपके पास दाने पड़े हुए हैं, 3 किस्म की पेटियां पड़ी हुई हैं। ये देखें नाज़रीन, ये सफ़ेद चौंसा है, ये बाली है और ये काला चौंसा है। अजीज़ भाई, हम इनमें से कैसे बताएंगे या कैसे बूझेंगे कि कौन सा सफ़ेद चौंसा है? कच्चे में और पक्के में पहचान बताएं। पहचान इनकी सफ़ेद चौंसा है, उसका कलर भी सफ़ेद होगा। ये जी देखें, सफ़ेद कलर है, और इसका रंग भी, इसकी मिठास भी मीठी होगी। ठीक है, और इसका अंदर से जो रंग है तो वो जर्दाई जैसी होगी। और इसमें रेशे नहीं होते। रेशे नहीं होते, बाल नहीं होते, इसके लंबे बाल नहीं होते, मूछें जिसको कहते हैं, ठीक वो है। नहीं होंगी। और ये जो काला चौंसा है, इसके अंदर बाल लंबे होंगे, इसके बाल लंबे होते हैं, मूछें होती है, इसके तने होते हैं अंदर ठीक से। है, ठीक इसका है, रंग भी सुर्ख अंदर से होता है। ठीक है। लेकिन ये टेस्ट में थोड़ा सा अलग होता है। टेस्ट में अलग होता है, टेस्ट में ये सफ़ेद चौंसे तक नहीं पहुंच पाता। जी जी। मसाला लगता मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये होता है कि ये आपके सामने है, ये सारा सफ़ेद चौंसा है, निकाल लिया गया। इसके पैरेलल में देखें काला चौंसा पड़ा हुआ है, सफ़ेद और काला, ठीक है। और उसके बाद ये है नवाबपुरी आम, जो साइज़ में और देखने में बड़ा ही खूबसूरत है। तो इसके बाद मसाला लगने के बाद 4 दिन इनको इस कमरे में रखा जाता है, जो ये आपके सामने है। और इसके अंदर और भी माशाल्लाह से माल लगा हुआ है, पेटियां लगी होती हैं। 4 दिन म्याद पूरी होने के ऊपर इनको निकाला जाता है। और ये अब फैला लिया है इन्होंने, यहाँ पे अब इसको तोला जाएगा और तोलने के प्रोसेस के बाद इसको मंडी भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक आम को पौधे से तोड़ा जाता है और मसाला लगा के पकाया जाता है, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ आम खुद ब खुद टूट कर गिर पड़ते हैं और इनको टपके के आम कहा जाता है और ये बड़े लजीज होते हैं। जैसे ये देखें, ये 2 दाने टपके के दाने हैं। सुबह आपको आम तोड़ते हुए लोग दिखाए थे, यही भाई थे जो तोड़ रहे थे। उसके बाद अजीज़ भाई आए हैं, मार्केटिंग के बंदे, ये मार्केटिंग करते हैं। आम आप तक ऐसे ही नहीं पहुंचता। ये सफ़ेद चौंसा है, देखें ये किस कदर सफ़ेद है, पकने के बाद इसका कलर इस तरह का हो जाता है। आमों का बादशाह सफ़ेद चौंसा है, ठीक है। और ये बादशाह क्यों है, ये आपको काट कर और अभी इसकी असलियत दिखाते हैं कि ये इसे सफ़ेद चौंसा और आमों का बादशाह क्यों कहा जाता है। ये आपके सामने है, आपने इसको काटा, ठीक है जी। और ये देखें, ये रंगत इसकी निकलती है, इंतहाई लजीज होता है। आमों में सबसे लजीज आम यही है और इसमें बिल्कुल भी रेशे नहीं होते। जबकि इसके पैरेलल में जो दूसरी चीज़ें होती हैं, काला वो ज़रा पकड़ाएं, ज़रा काला चौंसा पकड़ाएं, सामान सफर उसको। ये काला चौंसा है, ठीक है जी। और काला चौंसा जो है, काला चौंसा जो है, काले चौंसे की जिल्द भी आपको इस तरह से काली नज़र आएगी, ठीक है। और इसको आप काटेंगे तो आपको इसके अंदर रेशे मिलेंगे और इसकी ये दाना थोड़ा वैसे ख़राब निकल आया। और इसकी लज़्ज़त और इसकी आप कह लेंगे बनावट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको इसके अंदर रेशे मिलेंगे, ठीक है। जबकि ये बिल्कुल साफ़ मिलेगा और यही इनका सबसे बड़ा फ़र्क है। और इसका पैरेलल, इसकी खूबसूरती का एक पैरेलल, एक मद्दे मुकाबल नवाबपुरी होता है। 10 किलो करना, ये देखें, ये तुल रहा है, ये साइज़ में इससे अच्छा होता है, लेकिन फिर भी ये जो है ये फिर भी बादशाह है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट में बादशाह है। और आम उतारे जाते हैं, चोट लगने से बचाया जाता है। उसके बाद इनको मसाला लगाया जाता है। मसाले के बाद 4 दिन पकने का प्रोसेस होता है। ये सारा कुछ हो चुकने और हो जाने के बाद एंड पे यूँ आमों का बादशाह सफ़ेद चौंसा आप तक आता है और आप इसे एंजॉय करते हैं। मैं काट के इसे इतनी देर वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या बात है, गरम गरम ही इतना मज़े का लग रहा है। तो यहाँ से आज के इस व्लॉग से मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।